प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्यात खेतर में भारत रा 400 अरब डॉलर रा तय लगस हासिल करण ने बतायो देश रा मजबूत संकल्प रो नतीजो। प्रधानमंत्री इन सफलता सारू करसा बुनकरा एमएसएमई निर्माता और इंजीनियर रो जतायो आभार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सितंबर ताईं रवेली जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी कैबिनेट की बैठक में लियो गयो फैसलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम और पुलिस स्टेडियम रो लियो जायजो। कया ग्रामीण ओलंपिक्स खेला और खिलाड़ियों ने मिलेला नवा आयाम। उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हॉकी टूर्नामेंट रो आयोजन। जीवाजी विश्वविद्यालय री टीम 1-0 से जीती प्रतियोगिता। राज्यपाल कलराज मिश्र रहा मुख्य अतिथि। विश्व कप रा अंतिम लीग मैच रा रोमांचक मुकाबला में दक्षिण अफ्रीका 3 विकेट से भारत ने हरायो। इरे साथ ही भारत टूर्नामेंट से वियो भारे। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपको स्वागत है। अरब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों से अपना विचार साझा करया। प्रधानमंत्री कहा कि बीत्या हफ्ता में मां लोग ऐसी उपलब्धि हासिल करी है जिसकी मां सब ने गौरवान्वित करो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि निर्यात रा हल्का में भारत 400 अरब डॉलर रा तय लगस हासिल कर लियो है, जिको देश रा मजबूत संकल्प रो नतीजो है। वे इन सफलता कानी करसा बुनकरा एमएसएमई निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञों रो आभार जतायो। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह 400 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। थोड़े से प्रयास से आप अपने घर में ऐसी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। रहीमदास जी सदियों पहले कुछ मकसद से ही कहकर गए हैं कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। और पानी बचाने के इस काम में मुझे बच्चों से बहुत उम्मीद है। साथियों, स्वास्थ्य का सीधा संबंध स्वच्छता से भी जुड़ा है। मन की बात में हम हमेशा स्वच्छता के आग्रहियों के प्रयासों को जरूर बताते हैं। ऐसे ही एक स्वच्छाग्रही हैं चंद्रकिशोर पाटिल जी। ये महाराष्ट्र में नासिक में रहते हैं। चंद्रकिशोर जी का स्वच्छता को लेकर संकल्प बहुत गहरा है। वो गोदावरी नदी के पास खड़े रहते हैं और लोगों को लगातार नदी में कूड़ा कचरा न फेंकने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें कोई ऐसा करता दिखता है तो तुरंत उसे मना करते हैं। इस काम में चंद्रकिशोर जी अपना काफी समय खर्च करते हैं। शाम तक उनके पास ऐसी चीजों का ढेर लग जाता है जो लोग नदी में फेंकने के लिए लाए होते हैं।
चंद्र किशोर जी का ये प्रयास जागरूकता भी बढ़ाता है और प्रेरणा भी देता है। इसी तरह एक और स्वच्छाग्रही हैं ओडिशा में पुरी के राहुल महाराणा। राहुल हर रविवार को सुबह सुबह पुरी में तीर्थ स्थलों के पास जाते हैं और वहां प्लास्टिक कचरा साफ करते हैं। वो अब तक सैकड़ों किलो प्लास्टिक कचरा और गंदगी साफ कर चुके हैं। पुरी के राहुल हो या नासिक के चंद्रकिशोर, ये हम सबको बहुत कुछ सिखाते हैं। नागरिक के तौर पर हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, चाहे स्वच्छता हो, पोषण हो या फिर टीकाकरण। इन सारे प्रयासों से भी स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। अगले महीने बहुत से पर्व त्योहार आ रहे हैं। कुछ ही दिन बाद ही नवरात्र है। नवरात्र में हम व्रत, उपवास, शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। यानी हमारी परंपराएं हमें उल्लास भी सिखाती हैं और संयम भी। संयम और तप भी हमारे लिए पर्व ही है। इसलिए नवरात्र हमेशा से हम सभी के लिए बहुत विशेष रही है। नवरात्र के पहले ही दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी है। अप्रैल में ही ईस्टर भी आता है और रमजान के पवित्र दिन भी शुरू हो रहे हैं। हम सबको साथ लेकर अपने पर्व मनाएं, भारत की विविधता को सशक्त करें, सबकी यही कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम ने संबोधित કર્યા। वे अपना संबोधन में भारतीय अर्थव्यवस्था री मजबूती, आयुष उद्योगा ने बढ़ावो देवण समेत योग माथे चर्चा करी। मन की बात कार्यक्रम बाबत आम जनता अपना विचार बताया। उत्पाद है, उनकी जो मांग है विदेशों में वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। खास तौर से जो हैंडलूम उत्पाद हैं वो असम के द्वारा, इनके द्वारा ज़्यादातर उत्पादित किए जाते हैं। उनकी जो विदेशों में मांग है, और साथ ही जो आयुर्वेद से संबंधित प्रोडक्ट हैं उनकी मांग भी विदेशों में बहुत ही ज़्यादा बताई जा रही है। मतलब ये प्रोडक्ट पहले लगभग 30,000 के लगभग थे, 30,000 लाख करोड़ के लगभग इनकी डिमांड थी, आज वो बढ़ के 1 लाख के पार हो गई है। मन की बात काफ़ी सक्रिय कार्यक्रम रहा। इसमें हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में भी कहा गया, और जैसा कि अभी अपन देख रहे हैं कि इंडिया जो एक डिफेंस सेक्टर में काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जैसे अभी हम यूक्रेन का क्राइसिस देख रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि एक देश तभी मजबूत होगा जब वो अपनी डिफेंस और जो अपनी डोमेस्टिक नीड्स हैं उनको वो फुलफिल कर पाएगा। तो अभी काफ़ी अच्छा देख के लग रहा है कि अभी इंडिया डिफेंस सेक्टर में भी है, और जैसे प्रोडक्शन में भी अभी काफ़ी चेंजेस आए हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, और जो अभी अपना मेडिकल सेक्टर है इसमें भी काफ़ी इंक्रीज रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिला है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कही है। अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। भारत के 30 करोड़ लाख लक्ष्य हासिल कर लिया है। जो ऐतिहासिक भारतीय उत्पादों की पूरी दुनिया में मांग बढ़ रही है। आयुष व्यवस्था में लगातार वृद्धि हो रही है। आज आयुष उद्योग 22,000 करोड़ से लेकर 1,40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 6 महीना ताईं बढ़ा दियो है। अब ई बरस सितंबर ताईं लाभार्थियों ने इन योजना रे तहत मदद मिलेली। ओ ऐलान करता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि देश रा 80 करोड़ सु बेसी लोगों ने पहली री भांत ई योजना रो फायदो मिलतो रहेलो। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को और 6 महीने के लिए मंजूरी दे दी है। इससे गरीबों और कमजोरों को फायदा होगा। इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज निःशुल्क प्राप्त होता रहेगा। पीएम JKAY के तहत लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय और 1,000 मीट्रिक टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया है। पीएम JKAY का चरण 5वां चक्रण मार्च में समाप्त हो रहा था। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अप्रैल 2020 से चलाया जा रहा है।
पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के तहत पूरे देश में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना 2 दंडरा जोधपुर दौरारा दूसरा दंड आज कई विकास कार्य रोज जाय लियो। मुख्यमंत्री बाईजी का तालाब माथे चाल रहा करोड़ों रुपया लागत से बनने वाला विकास कार्य देखा। वे जोधपुर बरकतुल्ला खान स्टेडियम और पुलिस स्टेडियम रोज जायजो लियो और अफसरा ने जरूरी निर्देश दिया। खबर नवीसा सु बातचीत में मुख्यमंत्री कहा कि ग्रामीण ओलंपिक सु खेल और खिलाड़ियों ने मोकला मौका मिलेला। और फिर स्टेट लेवल पर भी खेलों का आयोजन हो रहा है। स्टेट लेवल पे भी पिछले 2 साल पहले हुआ था, वैसे अब होगा इस साल। पर जो ग्रामीण खेलों का आयोजन करना मैं समझता हूँ नई पहल है, क्योंकि गांव में लोग बैठे हैं, कोई कबड्डी खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कुछ भी करता है, उनको अवसर मिलेगा अपने गांव में खेलने का। हम लोगों ने भी घोषणा करी है कि जो उसमें कीर्तिमान स्थापित करेंगे उनको प्रायोरिटी मिलेगी दूसरे कामों के अंदर भी। तो ये एक प्रकार से खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास है। हम चाहेंगे कि राजस्थान में पहली बार कुछ ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में भी कुछ अवार्ड प्राप्त किए हैं। तो हमारे यहाँ के बच्चे, नौजवान कैसे, चाहे कॉमनवेल्थ के हो, चाहे एशियाड के हों और चाहे वो ओलंपिक के हों, उसमें यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान कामयाब हो, उसके लिए हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। इसीलिए हमने नौकरी के अंदर भी DYSP रैंक के ऑफिसर भी बन रहे हैं जो खिलाड़ी हो, पहली बार ऐसा हो रहा है। वजीफा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रहे हैं। सब तरह से खेलों को प्रोत्साहन देने का जो इस बार माहौल बना है, ऐसा माहौल आज तक कभी बना ही नहीं था आजादी के बाद। भारत और आर्मेनिया रा संबंध सदियां सु जुड़ियोड़ो है। आर्मेनिया रा नागरिक खुद ने आर्यन सभ्यता सु जोड़े है। पाछला की बरसा सु आर्मेनिया और भारत रे बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ियो है और कई मुद्दा माथे भारत आर्मेनिया रो समर्थन भी करियो है। हाल आर्मेनियन रूस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आर्मेनिया री प्रोफेसर नायरा मकरचयन एक व्याख्यान में हिस्सों लेवड़ने जयपुर आया। भारत, आर्मेनिया, अजरबैजान समेत कई मुद्दा माथे मारा खबर नवीस मुरारी गुप्ता नायरा सु बात करी। हमारे साथ मौजूद हैं नायरा मकरचयन जो आर्मेनियन रूस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मकीदरगोस आर्मेनिया में विभागाध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करेंगे कि भारत और आर्मेनिया के बीच में किस तरह की सिमिलरिटीज़ हैं, किस तरह की समानता है। आर्मेनिया के लोग मानते हैं कि उनके और भारत के बहुत पुराने संबंध रहे हैं, उन पर हम बातचीत कर देंगे। मैम, वेरी वेरी वेलकम। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द इंडिया एंड आर्मेनिया? First of all, I would say that Armenia and India both are ancient civilizations. About India, everybody knows, but unfortunately about Armenia, not so much people know. But Armenia has very ancient roots. And first of all, let's start from the name Armenia. We Armenians, we call ourselves High, and our country is called Hayastan. That means the country of highs. But our neighboring countries, from time immemorial, they call us Armenia, Armenians. That means Armenia. Aryan means land. So we are Aryans, and all our neighbors, other countries, they knew about that we are Aryans. Ma'am, how people are reviving that relations in present day? Armenia-Indian relations. First of all, I would say that now many Indian students we have in Armenia who are studying in the medical universities, and 500 Indian students we have in our university, Mkhitargos, Armenian Russian International University. They are studying in medical department, and I would say that really our students are very good. We have exchange programs between Armenia and India. There is a governmental program, educational and also cultural. So there is exchange of students and also exchange of cultural groups
They are coming to perform in Armenia and in India. So I would really love to make such a research group which will work in different archives of India to find out more traces of Armenians in India and more information, facts about Armenians who lived in India. Ma'am, the common people of Armenia, how would they react between relation between India and Armenia? The common people, what they think about it? Yes, so I would say that Armenians love India very much, love Indian people. So during Soviet time, the first Indian movie with Raj Kapoor, that Mr. 420. So everybody knows about this song, Mera Juda Hai Japani. And the Indian ambassadors in Armenia, they were shocked when they were walking in the streets and people were starting to sing Mera Juda Hai Japani. So this is till now on the Armenian TV we have Indian serials. They are going on. They are dubbed on Armenian language. So people love India really. Ma'am, recently development Azerbaijan attack on Armenian subparts. How do you react? Let's remember what is Azerbaijan. It is an artificial formation which was formed in 1918 only. It is a little more than 100 years history it has. It is like Pakistan artificial formation, but they are doing such a great propaganda that they are an ancient country, these old lands are theirs. So really we have to deal with this propaganda. Armenia is lacking this force that they must counter propaganda of this. Last question. Center for Civilization Study started a webinar where all the priests for all over the world come under one umbrella and interact one to each other. How do you feel about that program? I would say that the program is very, very important, and the idea that is conducted with this center, and Major Surendra Mathur invited me to participate in this program, and this is really very good idea because we come to know about each other, that in Europe, in Asia, there are countries which have Aryan roots, and it is very important to know about each other. Then there will be no wars, because how we can fight with brothers? Yes, like now it is done Ukraine and Russia. They are brothers, but they were forced to fight, which is very unfortunate. एक ही अलग अलग देशों की जो सभ्यता हैं वो एक ही CCS के माध्यम से एक ही छत के नीचे इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। खबरारो सिलसिलो जारी रहेलो, छोटो सो अंतराल पछे। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार में एक फेरू आपनु स्वागत है। घुमंतु जाति उत्थान न्यास डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग कानिसू मुख्य धारारी तलाश में घुमंतु समुदाय विषय माथे राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 दंडरी राष्ट्रीय संगोष्ठी भेरी है। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय विकास कल्याण बोर्ड रा अध्यक्ष भीकुराम इदाते रहा। संगोष्ठी में घुमंतु समुदाय रा विकास से जुड़िया मुद्दा माथे चर्चा करी जा रही है। देखिए, बंजारा समुदाय के ऊपर हम लोगों ने आज 2 दिवसीय सेमिनार रखा है और मुख्य धारा की जो बात की जा रही है वो मानते हैं कि जो बंजारा समुदाय है
एक धारणा बनी हुई कि ये आज भी ये लोग स्थायी निवास नहीं है इनके पास, ये लोग अभी भी अस्थायी रूप पे खेती के लिए, व्यापार के लिए अपना जगह बदलते रहते हैं। लेकिन अब इनके बीच में ये धारणा बनती जा रही है कि चूँकि अब देश स्वतंत्र हो चुका है और देश की हीरक जयंती मना रहे हैं हम लोग, तो उस समय एक स्थायी निवास होना चाहिए। और बंजारा समुदाय का देश के सुरक्षा में, सांस्कृतिक उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इस समुदाय में चर्चा करने के लिए हम लोगों ने 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा और बंजारा समुदाय से जितने अच्छे लोग हैं, जिन्होंने साहित्य पे काम किया, बंजारा समुदाय से जो प्रशासनिक अधिकारी रहे, उन सबको आमंत्रित किया है। और मुझे लगता है कि इस तरह का सेमिनार विश्वविद्यालय में पहली बार हो रहा है और इससे जो भी हमारे निकलेंगे, जो भी हल निकलेंगे, जो सुझाव आएंगे, उनके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, सरकार को भेजेंगे, शायद बेहतर काम हो सके। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान देशरी गर्भवती लुगायारी प्रसव सु पहली देखभाल री गुणवत्ता पुख्ता करण सारू शुरू करी जो है। ई अभियान रे तहत लाभार्थियां री हर महीना री 9 तारीख ने जांच करी जावे है। बांसवाड़ा रा जनजातीय हल्का री लुगाया सारू और योजना वरदान साबित हुई है। दिवस का जो आयोजन हम हर महीने 9 तारीख को करते हैं, ये अपने प्रधानमंत्री जी की तरफ से है और इसके अंदर हम हर एक गर्भवती को पहले ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 माह में ट्रैक कर सकते हैं, उनको उचित सलाह दे सकते हैं, उनके खून की जांच और जटिलताएं ये सब हमको आगे चल करके सेकेंड और थर्ड मतलब 4थे महीने से 6ठे महीने तक और 7वें महीने से 9वें महीने तक ट्रैक करने में इजी आसान रहता है। और इसमें इसके अंतर्गत महिलाएं सुरक्षित रहती है क्योंकि टाइमली उसको एडवाइस मिलता है। हमारे यहाँ पे सुरक्षित मातृत्व दिवस हर महीने की 9 तारीख को होता है और अधिक से अधिक मात्रा में एएनसीओ को हमारे डॉक्टर नलिनी पंकज द्वारा मैडम द्वारा चिकित्सा सेवाएं दी जाती हैं। उनका हीमोग्लोबिन, उसके बाद में आयरन सुक्रोज भी लगाया जाता है, उनका वजन लिया जाता है, बीपी, शुगर, HIV सभी तरह की चेकअप किया जाता है और पोषण के बारे में बताया जाता है। आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की टेबलेट दी जाती हैं। गांव में जाते हैं और गांव में जाकर घर घर जाकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, सेकंड गर्भवती होती है, उनको बताते हैं जो हमारे मातृत्व वंदना द्वारा जो फायदा मिलता है उनके बारे में हम बताते हैं और सभी को समझाते हैं। और हॉस्पिटल में जाके वो सरकारी अपना हॉस्पिटल होता है, वहाँ जाके प्रसव कराना है और अधिक से अधिक गांव में फिर जो भी महिलाएं आसपास होती हैं उनको भी संपर्क करके बताते हैं। CSC तलवाड़ा हमारा नजदीक पड़ता है और वहाँ अच्छी सुविधा भी है और हमारे गांव में महिला की जो खून की कमी आती है तो उनको बताते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए और अपने घर में जो भी मिले वो खाना चाहिए और 2 घंटे आराम भी करना चाहिए महिला को और समय पर बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, अस्पताल में जांच करानी चाहिए। भारतीय संस्कृति रा पावन उत्सव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नववर्ष नव संवत्सर 2089 शुरू वेरियो है। इरा स्वागत खातर जयपुर में 7 दणारो नव संवत्सर उत्सव मनायो जावेलो। संस्कृति युवा संस्था और नव संवत्सर उत्सव समारोह समिति रा अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा बताया कि 27 मार्च से 2 अप्रैल तक कई कार्यक्रम आयोजित करया जावेला। कल सुबह गणेश जी के मंदिर मोती डोंगरी से प्रातः 10 बजे 4 अश्व 4 घोड़े छोड़े जाएंगे जो अलग अलग दिशाओं में जाकर के नव संवत्सर का प्रचार प्रसार करेंगे। एक जमाने में घोड़े छोड़ने की परंपरा जरूर थी, लेकिन उस परंपरा के तहत राज्यों का विस्तार करने की परंपरा रहा करती थी, लेकिन यहाँ को राज्य विस्तार करने का मामला नहीं है। लोगों को हम चाहते हैं कि जानकारी प्राप्त हो कि नव संवत्सर क्या है, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता पम्पलेट लेके चलेंगे। साथ ही इसके अतिरिक्त हमने जयपुर शहर में बहुत सारे तिरंगे झंडे और बहुत सारी जो है अलग अलग पताकाओं को लगाने का हमने तय किया है। साथ ही हमने ये भी तय किया है कि पूरे शहर के अंदर होर्डिंग बैनर लगा के लोगों को नव संवत्सर के साथ में जोड़ा जाए। 2 अप्रैल के दिन सुबह शाम को महाआरती का आयोजन गोविंद जी के मंदिर में होगा। इसके अतिरिक्त हमने ये भी तय किया कि स्टिकर बना करके लोगों को आग्रह करें कि अपने घरों पर लगाएं और पूजा अर्चना करके नव संवत्सर को धूमधाम से आयोजित किया। अमृत महोत्सव कार्यक्रम 30 मार्च ने जयपुर में राख्यो जावेलो। ई कार्यक्रम रा पोस्टर जारी करी जा। उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हॉकी टूर्नामेंट वेरियो है।
आज फाइनल मुकाबलो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर रे बीच खेलियो गयो। एमां जीवाजी विश्वविद्यालय री टीम 1-0 सु प्रतियोगिता जीती। प्रतियोगिता रा समापन जलसा रा मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र रहा। वे खिलाड़ियों रो परिचय प्राप्त कर उनरी हौसला अफजाई करी। साथ ही तीनों टीमा ने 1,75,000 और 50,000 नकद पुरस्कार देवन रो ऐलान करया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह और आयोजन समिति रा सचिव डॉक्टर गिरिराज सिंह चौहान राज्यपाल रो धन्यवाद दियो। 7 दिन तक प्रतियोगिता चली है। आज उसका उद्घाटन समापन हुआ है, जिसमें हमारे कुलपति एवं राजस्थान के माननीय गवर्नर श्री कलराज मिश्रा जी उपस्थित रहे और विजेता टीम जीवाजी ग्वालियर थी। सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। सर, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कैश प्राइज भी दिया गया है राज्यपाल जी की तरफ से? ये राज्यपाल जी की महानता है, उन्होंने कैश प्राइज का भी घोषणा किया है। आगे जब भी अगर इस तरह का प्रोग्राम होगा तो हम इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। गवर्नमेंट ने शुरू से बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। हम लोग की फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं, हम लोग के ग्राउंड, हम लोग के शूज़, इवन हमारे जो कोच हैं वो इतने अच्छे हैं। और सिंधिया मैम जो है हमारी, उन्होंने हम लोग को इतना सपोर्ट किया है। आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमारे शूज़, स्टिक वगैरह सब। तो वो हम लोग की जो सिंधिया मैम है वो हम लोग को बहुत सपोर्ट करती है। और हमारे कोच परमजीत सिंह जो है वो भी हम लोग को मतलब इतना अच्छा खिला रहे हैं और अच्छा है, काफ़ी सब कुछ बहुत अच्छा है। विश्व कप महिला क्रिकेट रा अंतिम लीग मैच रा रोमांचक मुकाबला में दक्षिण अफ्रीका भारत ने 3 विकेट सु हरा दियो। भारत पहली बल्लेबाजी करता थका 50 ओवर में 274 रन बनाया। आज री हार पछे भारत टूर्नामेंट सु बारे विग्यो है। राज्य में गर्मी रा तेवर तीखा होवन लग गया है। बीतिया 24 घंटा में दिन और रात रा पारा 309 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ियो है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि अगला 24 घंटा में प्रदेश में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सके है। मौसम विभाग बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में कटे लू चालन री चेतावनी जारी करी है। साउथ वेस्ट राजस्थान के कुछ भागों में मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। यानी 28 और 29 मार्च को साउथ वेस्ट राजस्थान में कहीं हीट वेव चलने की संभावना है। आखिर में खास खबरें एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्यात क्षेत्र में भारत रा 400 अरब डॉलर रा तय लगस हासिल करने ने बतायो देश रा मजबूत संकल्प रो नतीजो। इन सफलता सारू करसा, बुनकरा, MSME निर्माता और इंजीनियर रो जतायो आभार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सितंबर ताईं रहेली जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी कैबिनेट री बैठक में लियो गयो फैसलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम और पुलिस स्टेडियम रो लियो जायजो। कया ग्रामीण ओलंपिक्स में खेला और खिलाड़ियों ने मिलेला नवा आयाम। उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटरजोनल महिला हॉकी टूर्नामेंट रो आयोजन। जीवाजी विश्वविद्यालय री टीम 1-0 सु जीती प्रतियोगिता। राज्यपाल कलराज मिश्र रहा मुख्य अतिथि। विश्व कप रा अंतिम लीग मैच रा रोमांचक मुकाबला में दक्षिण अफ्रीका 3 विकेट सु भारत ने हरायो। इरे साथ ही भारत टूर्नामेंट सु वियो बारे। इनके साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा व्योसा। नमस्कार।